हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 5 सितंबर। आज की करंट अफेयर और गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ देखेंगे। और आज 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस है, जो टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक बहुत ही अच्छी लाइनें यहाँ पर दी गई हैं। द बेस्ट टीचर्स टीच फ्रॉम द हार्ट, नॉट फ्रॉम द बुक। हैप्पी टीचर्स डे। जो सबसे अच्छा टीचर होता है वो दिल से पढ़ाता है, ना कि किताब से। आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए न्यूज़ देख लेते हैं। चांद पर दोबारा इंसानों को भेजने वाला है नासा। साल 1972 में जीन सरनानन के बाद से कोई दूसरा अंतरिक्ष यात्री चांद पर नहीं गया है। ऐसे में नासा दोबारा चांद पर मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। नासा की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक वह 2024 में आर्टेमिस मिशन को चांद की सतह पर भेजने वाला है। 2024 में आर्टेमिस मिशन। इस मिशन के अंतर्गत पृथ्वी की सबसे पहली महिला को चांद की सतह पर उतारा जाएगा। इससे पहले साल 1969 से 1972 के बीच नासा ने कई अपोलो मिशन चांद की सतह पर उतारे थे। आर्टेमिस मिशन का मकसद चांद की सतह पर वैज्ञानिक खोजों को करना होगा। इसके अलावा इस मिशन के जरिए आने वाली पीढ़ियों के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए मार्ग खुलेंगे। इस मिशन को लेकर नासा ही नहीं बल्कि देश दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां काफ़ी उत्साहित दिख रही हैं। लंबे समय तक लूनर बेस बनाकर रहेंगे। इस मिशन की खास बात यह है कि नासा के अंतरिक्ष यात्री केवल चंद घंटे चांद की सतह पर बिताकर वापस नहीं आएंगे, बल्कि वे लंबे समय तक वहां पर लूनर बेस बनाकर रहने वाले हैं। इस दौरान एस्ट्रोनॉट चांद की सतह का बारीकी से अध्ययन करेंगे। आपको बता दें कि चांद पर प्लेटिनम, सिलिकॉन, आयरन, टाइटेनियम, अमोनिया जैसी कई बेशकीमती खनिज पदार्थ मौजूद हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्य पद पर चयन फिर विवादों में। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रचार के रिक्त पदों पर चयन विवादों में घिरता जा रहा है। चयन परिणाम घोषित होने के बाद भी हाईकोर्ट में 5 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं, जबकि 27 याचिकाएं पहले से दाखिल हैं। इस बीच आयोग की एक नोटिस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसकी शिकायत शासन से भी की गई है। आयोग ने विज्ञापन संख्या 49 के तहत प्राचार्य के 263 पदों पर चयन का परिणाम गत 12 अगस्त को घोषित किया। साथ ही 66 अतिरिक्त चयनित प्राचार्यों की प्रतीक्षा सूची जारी की। प्रदेश के कुल 331 अशासकीय महाविद्यालयों में से 290 प्राचार्य का पद रिक्त हैं। यह चयन होने से 263 महाविद्यालयों में नियमित प्राचार्य मिलने की उम्मीद तो जगी, लेकिन चयन पर विवाद सामने आने से इस पर संशय के बादल भी मंडराने लगे हैं। चयन से पहले 27 शिक्षकों ने अहर्ता व्याख्या को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर दी थीं। हाईकोर्ट के आदेश से इन शिक्षकों ने इंटरव्यू भी दिए। आयोग ने 27 पदों को रोककर 263 पदों के लिए चयन सूची और 66 अतिरिक्त चयनित प्राचार्यों की प्रतीक्षा सूची जारी कर दी। यह चयन सूची प्रकाशित होने के बाद 5 और याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की गई, जिनमें चयनित प्राचार्यों की अहर्ता पर सवाल खड़ा किया गया है। याचिका में यूजीसी के तय मानकों की अनदेखी कर चयन किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। चयन के बाद मांगा आवश्यक अभिलेख। आयोग ने 1 सितंबर को प्राचार्य पद पर चयनित 27 अभ्यर्थियों और प्रतीक्षा सूची में शामिल 6 अभ्यर्थियों से ऐसे अभिलेख मांगे जो साक्षात्कार के समय ही उपलब्ध कराने होते हैं। इसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र, पहचान पत्र, अभियोग का शपथ पत्र और अधिमान्यता सूची जैसे अभिलेख शामिल हैं। आयोग का कहना है कि इन अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार के समय ये आवश्यक पत्रजात उपलब्ध नहीं कराए हैं, जिसकी वजह से आयोग द्वारा शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा को उनकी औपबंधिक संस्तुति की गई है। वांछित पत्रजात आयोग के कार्यालय में उपलब्ध कराने के लिए 18 सितंबर तक का समय दिया गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने आयोग के इस फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया है। उनका कहना है कि साक्षात्कार के समय या पूर्व मांगे गए पत्रजात भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित करने के 3 हफ्ते बाद क्यों मांगे गए। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। 19 साल के मनीष पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ बने विजेता। निशानेबाजी में अब तक भारत की झोली में आए 5 पदक। बैडमिंटन में नंबर 1 प्रमोद ने दिलाई स्वर्णिम शुरुआत। सुहास एलवाई और कृष्णा आज पूरी कर सकते हैं गोल्डन हैट्रिक। सुहास की आज फाइनल में टक्कर माजूर से। 6 करोड़ मनीष नरवाल और 4 करोड़ सिंगराज अगाना को देगी हरियाणा सरकार। ये हरियाणा सरकार ने घोषणा कर दी है। यहाँ पर पदक तालिका देख लेते हैं। पदक तालिका में सबसे ऊपर चीन है, 200 कुल पदक जीत चुकी है। ब्रिटेन दूसरे नंबर पर, आरपीसी 117 नंबर पर, अमेरिका
101 पदक कुल जीत चुकी है। यहाँ पर ब्रिटेन दूसरे नंबर पर है, आरपीसी तीसरे नंबर पर है 117 पदक जीतकर। अमेरिका यहाँ पर चौथे नंबर पर है 101 पदक जीतकर। और भारत का यहाँ पर 29वां स्थान है 17 पदक जीतकर। पिता ने मकान बेचकर मनीष को दिलाई थी मैगी पिस्टल। पिता जो मनीष हैं, यहाँ पर मनीष ने पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ विजेता जो बने हैं, उनके पिता ने मकान बेचकर उनको पिस्टल दिलाई थी ताकि वो अपना अभ्यास कर सकें। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। आईएसओ के 1000 पदों पर फंसी भर्ती। यूपीपीएससी और यूपीएससी के बीच घन चक्कर बने अभ्यर्थी परीक्षा के इंतजार में हो रहे ओवरहेज। सहायक सांख्यिकी अधिकारी एएसओ के 1000 से अधिक पदों पर भर्ती फंसी हुई है। एएसओ के पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के पास थी, लेकिन अब इन पदों पर भर्ती का जिम्मा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएससी को सौंप दिया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि यूपीएससी विज्ञापन जारी करने और परीक्षा कराने में विलंब कर रहा है। परीक्षा के इंतजार में ओवरहेज हो रहे अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर घट रहे हैं। अभ्यर्थियों ने यूपीएससी में ज्ञापन देकर मांग की है कि यूपीएससी पूर्व की भांति एएसओ के पदों पर भर्ती कराए। अभ्यर्थी रजनी प्रजापति, कुमार जायसवाल आदि का दावा है कि यूपीएससी को कुछ दिनों पहले एएसओ के 700 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन मिला था, लेकिन आयोग ने अध्याचन शासन को वापस कर दिया। यूपीएससी का तर्क है वह केवल उन्हीं भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता रहा है जिनकी ग्रेड पे 4600 रुपये या इससे अधिक है। इससे कम ग्रेड पे वाले पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी अब यूपीएससी के पास है और एएसओ पदों की ग्रेड पे 4200 रुपये है। अभ्यर्थियों का कहना है कि यूपीएससी ने वर्ष 2019 में एएसओ एवं शोध अधिकारी के 904 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, लेकिन आज तक परीक्षा नहीं करा सका। वहीं यूपीएससी ने एएसओ के पदों पर भर्ती के लिए आखिरी परीक्षा 11 नवंबर 2018 को आयोजित की थी और जुलाई अगस्त 2019 में अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया था। 2019 में ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल गई थी। अभ्यर्थी अब यूपीएससी और यूपीएससी के बीच घन चक्कर बने हुए हैं। यूपीएससी परीक्षा कराने की तैयारी नहीं है और यूपीएससी परीक्षा कराने में देरी कर रहा है। इंतजार में अभ्यर्थी ओवरहेज हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। जेई के 1477 पदों पर भर्ती का परीक्षा कार्यक्रम जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अवर अभियंता के 1470 पद, संगणक के 4 व फोरमैन के 3 कुल 1477 पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए योजना एवं पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। इसे आयोग की वेबसाइट से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। upsc.gov.in पर देख सकते हैं। आयोग के परीक्षा नियंत्रक दिनेश ने शनिवार को परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम जारी किया। प्रथम प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे। पहले भाग में सामान्य हिंदी व अंग्रेजी के 25 प्रश्न 50 अंकों के होंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य जानकारी और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान के 100 प्रश्न 300 अंकों के होंगे। यूपीएससी ने वेबसाइट पर डाला पूरा कार्यक्रम, आप वहां से पूरा कार्यक्रम देख सकते हैं। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी जो पूर्णांक का 25% होगी। 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नौसेना का सबसे बड़ा समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न। भारत और सिंगापुर के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जो सिम्बैक्स के नाम से जाना जाता है, भारत और सिंगापुर के बीच सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि नौसेना के सबसे बड़े इस अभ्यास का यह 28वां संस्करण था। इसमें भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS रणविजय द्वारा किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। स्टाफ नर्स के आवेदन में कई अभ्यर्थियों ने की गलती। स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 पुरुष महिला परीक्षा 2021 के लिए आवेदन में कई अभ्यर्थियों ने गलती कर दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 3 सितंबर निर्धारित की गई थी। लोक सेवा आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन का मौका दिया है। किसी अभ्यर्थी ने फ़ोटो पर हस्ताक्षर सही तरीके से अपलोड नहीं किए हैं तो किसी अभ्यर्थी ने निर्धारित आकार में फ़ोटो अपलोड नहीं की है। इन गलतियों में संशोधन के लिए अभ्यर्थी 11 सितंबर तक का मौका दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक फ़ोटो एवं हस्ताक्षर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। पैरालंपिक में सुनहरा दिन। मनीष और प्रमोद ने जीता सोना, सिंहराज को चांदी। जो मनीष हैं और प्रमोद को यहाँ पर सोना मिला है और सिंहराज को यहाँ पर चांदी मिली है। मनीष नारवाल शूटिंग रेंज से संबंधित हैं। प्रमोद भगत यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए इमेज यहाँ पर दी गई हैं। जापान के टोक्यो में भारत के लिए एक और सुनहरा दिन रहा। पैरालंपिक खेलों के 11वें दिन शनिवार को भारत की झोली में 4 पदक आए। इनमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य है। निशानेबाजी में मनीष नारवाल ने
भारत को स्वर्ण दिलाया। इसी स्पर्धा में दूसरा स्थान भी भारत के सिंगराज अदाना को मिला। बैडमिंटन में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी प्रमोद भगत ने दूसरा स्वर्ण पदक जीतकर खुशी दोगुनी कर दी। बैडमिंटन में ही मनोज सरकार ने जापान के फजीहारा को 22-20, 21-13 से हराकर कांस्य पदक जीता। पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया है और पहली बार में ही भारत ने दबदबा साबित कर दिया। प्रमोद को 5 साल की उम्र में हो गया था पोलियो, 4 बार चैंपियन। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी भुवनेश्वर के प्रमोद भगत को 5 साल की उम्र में पोलियो हो गया था। 2006 में पैरा बैडमिंटन के से जुड़े 4 बार विश्व चैंपियन बने। आज 2 और सोने की आस है। सुहास एलवाई और कृष्णा नागर भी फाइनल में हैं। बैडमिंटन मिश्रित वर्ग प्रमोद व फलक कोहली की जोड़ी कांस्य की होड़ में रहेगी। 17 पदक हो गए हैं भारत के अब तक। इनमें 4 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य हैं। 11 स्थान की छलांग लगाई भारतीय दल ने एक दिन में। 2 पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय सिंगराज अदाना। निशानेबाज अवनी ने मौजूदा खेलों में स्वर्ण व कांस्य जीता। जोगेंद्र सोढ़ी ने 1984 में रजत व 2 कांस्य जीते थे। तो यहाँ पर ये 2 पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं सिंगराज अदाना। इन्होंने शूटिंग में ही जीता है। प्रयागराज के पूर्व डीएम ने रचा इतिहास, फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी व प्रयागराज के पूर्व डीएम सुहास एलवाई ने फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सुहास की निगाह स्वर्ण पदक पर है। हालांकि यदि वह रजत भी हासिल करते हैं तो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले देश के पहले IAS अधिकारी होंगे। कर्नाटक के कंप्यूटर इंजीनियर सुहास ने पिछले साल गौतम बुद्ध नगर में जिलाधिकारी के रूप में दायित्व संभाला और कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भी जुटे रहे। उनकी सफलता के पीछे अथक परिश्रम छिपा है। उन्होंने दिन में जिलाधिकारी के रूप में काम किया और रात को बैडमिंटन का अभ्यास किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक